मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक दक्षिण भारतीय राज्य के बारे में, और वह राज्य इस मारे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष 2023 में वहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य और भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के आधार पर 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 31 जिले शामिल हैं। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम में पारित हुआ था। कर्नाटक की सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में तेलंगाना, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से लगती है। यह एकमात्र दक्षिणी राज्य है जिसकी अन्य सभी 4 दक्षिणी भारतीय राज्यों के साथ भूमि सीमाएं हैं। अब हम आगे चलते हैं साथियों और जानते हैं कि कर्नाटक की राजधानी क्या है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जिसको अब बेंगलुरु भी कहते हैं। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जबकि इसे कर्नाटक नाम 1 नवंबर 1973 को मिला। इससे पहले यह मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता था। कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेंगलोर यानी कि बेंगलुरु है। कर्नाटक की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 6.25 करोड़ थी, जो जनसंख्या के मामले में 8वें नंबर में है। इसका एरिया, जो पूरा इसका एरिया क्षेत्र है, वो लगभग 74,051 वर्ग मील यानी कि स्क्वायर माइल्स है, जो पूरे भारत में 6वें स्थान पर है। कर्नाटक में वर्तमान में 31 जिले हैं, जिसके अंदर 29,483 गांव बसे हुए हैं। 2011 जनगणना के अनुसार कर्नाटक की साक्षरता लगभग 75% यानी कि 75% थी। कर्नाटक आधिकारिक भाषा कन्नड़, जबकि क्षेत्रीय भाषाएं तुलु, कोडाव, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोडवा आदि भी हैं। ये भी हम बता दें कि कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक भी है। कर्नाटक में दुनिया की सबसे ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा की अखंड मूर्ति भी स्थापित है। अगर हम इस राज्य कर्नाटक के इतिहास की बात करें तो कर्नाटक का पूर्व इतिहास पुरुषा कालीन हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति से संबंधित है, जो इस क्षेत्र के अन्य चीज़ों के अलावा हाथ की कुल्हाड़ियों और क्लीवर की खोजों से प्रमाणित भी है। राज्य में अनेकों संस्कृतियों से ये साक्ष्य मिलते भी हैं। हड़प्पा की खोज में देखा गया था कि सोना कर्नाटक में खदानों में आयात किया गया था, जिसे विद्वानों को प्राचीन कर्नाटक और सिंधु नदी सभ्यता के बीच संपर्कों के बारे में भी अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया गया था। कर्नाटक की मिट्टी कई राजवंशों के उत्थान और पतन की गवाह रही हुई है, जिन्होंने वर्षों तक राज्य पर शासन किया। नंद, मौर्य, कदंब, बादामी, चाकुल्य और गंगा विभिन्न बिंदुओं पर कर्नाटक के प्रमुख शासक थे। विजयनगर, कल्याण, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि शासक और शासकों के राजवंश कर्नाटक के तत्कालीन साम्राज्य पर छापे मारने के लिए जिम्मेदार भी रहे थे। राज्य के अंतिम शासक मराठा थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों से कर्नाटक जीता था। मराठा के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक कर्नाटक ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद मैसूर के नाम से जाना लगा और 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक को अपना नया नाम मिल गया। भारत की शास्त्रीय भाषाओं में कन्नड़ कर्नाटक सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा में एक है और आधिकारिक भाषा भी है। अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में उर्दू, कोंकणी, मराठी, तुलु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोडवा और बेरी भी शामिल हैं। कर्नाटक में भारत के कुछ गांव भी हैं जहां की संस्कृत मुख्य रूप से भाषा बोलने वाली है।
कर्नाटक में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो विभिन्न साम्राज्यों के योगदान से निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। कर्नाटक साहित्य, वास्तुकला, लोकगीत, संगीत, चित्रकला और अन्य कला रूपों पर लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। राज्य के लोग पारंपरिक हैं जिनकी जीवन शैली बहुत ही सरल है, जो अपने अनूठे रीति रिवाजों, मोहक संस्कृति और विश्वासों का पालन करते रहते हैं। कर्नाटकीय लोगों की संस्कृति और परंपराएं की झलक इनके त्योहार, उत्सव, वेशभूषा, गहने, संगीत और उनके खान पान में भी देखी जा सकती है। कर्नाटक लकड़ी की नक्काशी, हाथी दांत की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी और चंदन शिल्प और गुड़िया बनाने में शिल्प के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। लकड़ी के काम, विशेष रूप से शीशम और चंदन की भारी मांग है। हाथी दांत कला राज्य की विशिष्ट है। रेशम की बुनाई भी कर्नाटक की अनूठी कला है जो मैसूर के लोगों की पारंपरिक व्यवसाय भी है। कर्नाटक के दुर्लभ हस्तशिल्प में एक धातु बिदरी वेयर भी होता है। यह धातु हस्तशिल्प का एक दुर्लभ रूप है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी कर्नाटक के बीदर में हुई थी। इन सब के अलावा मैसूर की पेंटिंग पूरे दुनिया में ही मशहूर मानी जाती है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ का पहनावा और कर्नाटक की वेशभूषा, कर्नाटक के लोगों का पहनावा हर जिले में अलग अलग होता है। मुख्य कन्नडिगा पोशाक, पुरुष पोशाक में पंछी या लुंगी, एंजी और पेटा है। पंछी या लुंगी को कमर के नीचे बांधा जाता है, जबकि अंगी एक पारंपरिक शर्ट है और पेटा मैसूर शैली या धारवाड़ शैली में पहने जाने वाली पगड़ी है। शायला लंबे कपड़े का एक टुकड़ा है जिसका इस्तेमाल कंधे पर किया जाता है। इन पे सबसे मुख्य है कर्नाटक की साड़ी। कर्नाटकी साड़ी में महिलाओं के लोकप्रिय पारंपरिक परिधानों में से एक मानी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सलवार कमीज भी पहनते हैं। मैसूर की सिल्क साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। अगर हम यहाँ के कर्नाटकों के त्योहारों के बारे में बात करें तो कर्नाटक एक जीवंत राज्य है जो अपनी विरासत और संस्कृति के साथ साथ अपने भव्य त्योहारों के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कर्नाटक के कई त्योहार कला, धर्म, मौसम आदि के नाम पर आयोजित किया जाता है। अपनी अजीबोगरीब कम्बाला उत्सव के लिए ये काफ़ी मशहूर भी है, जो एक तरह की भैंस दौड़ प्रतियोगिता मानी जाती है। कर्नाटक के अन्य मुख्य त्यौहार उगाड़ी, कन्नड़ नव वर्ष और मैसूर दशहरा या लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू देवी चामुंडेश्वरी के सम्मान में 10 दिवसीय त्यौहार होता है। अगर हम यहाँ खान पान की बात करें तो कर्नाटक के व्यंजन कन्नाड़ा संस्कृति के सबसे पुराने जीवित व्यंजनों में से एक माना जाता है। यहाँ के मुख्य भोजन में चावल, दाल, गेहूँ, ज्वार से बनी रोटी और मसालेदार करी शामिल है। कर्नाटक का भोजन अपने पड़ोसी राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र से भी काफ़ी मेल खाता है। कर्नाटक में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों में इडली, वड़ा सांवर, अक्का रोटी शामिल हैं। यहाँ मसाला डोसा और विभिन्न प्रकार की इडली, रवा डोसा और मेड़ू वड़ा उडुपी व्यंजनों का एक हिस्सा है जो कर्नाटक में बेहद प्रसिद्ध है। मीठा मुंह करने के लिए आप सांभर और चावल, मैसूर पाक, धारवाड़ का पेड़ा, होलीगे और सज्जी जैसे व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। यह राज्य भारत के टॉप 4 पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। कर्नाटक राज्य में आकर्षण का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है। उत्तर में बेलगाम से और दक्षिण में बेंगलुरु तक कर्नाटक में हर जगह घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है। यह राज्य खूबसूरत परिदृश्य को लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तक, शांत समुद्र तट से लेकर शानदार भोजन और पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। मलयाली, तमिल, कोंकणी, कन्नडिगा
के अलावा मुसलमानों और ईसाइयों ने कर्नाटक को अपना घर बना लिया है। ये भी आपको बताते चले कि कर्नाटक प्राकृतिक आकर्षण से भरपूर है। यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान और 25 से भी अधिक वन्य जीव द्वार हैं, जिसमें से बांदीपुरा और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो कर्नाटक का मौसम अप्रैल से जून तक गर्मियों के दौरान काफ़ी आर्द्र रहता है। तटीय क्षेत्र काफ़ी गर्म होता है और हिल स्टेशन हल्के और ठंडे होते हैं, जबकि मॉनसून के बाद मौसम में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और तापमान भी चरम सीमा पर होता है। सर्दियों में कर्नाटक का मौसम सबसे अधिक सुखद और अनुकूल माना जाता है। इस दौरान पर्यटकों की सबसे अधिक भीड़ होती है, जो सुखद माहौल में कर्नाटक के पर्यटक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। तो साथियों, यह था हमारा आज का विशेष साभार कर्नाटक के ऊपर। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें।